आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि आपके जैविक आधार आपके व्यवहार के, उसको लेकर जो जो सवाल आए हैं आपके जून 2019 से दिसंबर 2025 तक। इनमें से हमने कुछ सवाल यहाँ चुनिंदा छाटे हैं, उनको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप समझेंगे यहाँ पर कि ये सभी जो सवाल हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको जो है आने वाले समय के अंदर और भी कई बार ये रिपीट होंगे। ठीक है, तो पूरा समझेंगे इसको बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आप बिगिनर हो, एडवांस्ड हो, प्रो हो, या फिर आपको जो है निर्वाणा की प्राप्ति हो चुकी है, इन एनी सिनेरियो किसी भी केस के अंदर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको ये सवाल आपको गारंटीड बनेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने यहाँ पर PYQ ई बुक ऑर्डर नहीं की है तो इसको आप कर सकते हो। पेपर नंबर फर्स्ट के यूनिट वाइज PYQs, पेपर नंबर सेकेंड के यूनिट वाइज PYQs दोनों अवेलेबल है, उनको आप ले सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एज पर योर सुटेबिलिटी, जो भी आपका प्रेफरेंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बात करें यहाँ पर आपका जो है जून 2019 में आपको 10 सवाल देखने मिलते हैं। ये सवाल देखिए आपका कभी नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड, ये सवाल आपका कभी नहीं आएगा, इसको आप ध्यान रखें। अब आपको देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है इस वाले सवाल के ऊपर। ठीक है, ये जो सवाल है आपको, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। और ये सवाल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसको अगर आप समझते हो तो आप यहाँ पर 2021 का एक सवाल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसको अगर आप समझते हो तो आप क्या कर पाओगे, 2021 का एक और सवाल सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ये PYQ ई बुक है, आप क्या करें, सबसे पहले आके आंसर चेक कर ले कौन सा सवाल है आपका। यहाँ पर दूसरा है। ठीक है, दूसरे का आंसर देखते हैं क्या है, और हम ये आपको ऐसे समझाएंगे जैसे हमको भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि आपके सवाल ऑटोमेटिकली सही होते जाएंगे वीडियो के एंड होते होते। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए एक बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कुछ नहीं आता, छोड़ दो सब कुछ, जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखो, आने वाले एग्जाम में आप बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये फ़ायदा मिलता है आपको यहाँ पर गलत आंसर की नहीं दी जाती है, जो आपका रहता है ऑथेंटिक वो आपको मिलता है। आप देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर दिया हुआ है वो कौन सा है, वो है आपका थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाले ऑप्शन को हम चेक करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है और क्या आपसे यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसका आंसर जो है फाइनल आंसर की में आपको गलत दिया गया था, लेकिन चूंकि आपके पास ये वाली ई बुक है तो आपको यहाँ पर हमेशा 100% सही आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि जब आपका ये एसिटिल कोलिन, when acetylcholine links up on the post synaptic side it generates a depolarization, what do you call it? ठीक है, अब यहाँ पर देखो कीवर्ड कौन कौन सा है। यहाँ पर कीवर्ड है आपका एसिटिलकोलिन, पोस्ट साइनेप्टिक साइड और डीपोलराइजेशन। ये क्या है आपके, ये आपके मेजर कीवर्ड्स हैं। व्हाट डू यू कॉल इट, इसको आप क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बोल रहा है, और उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर एंड प्लेट पोटेंशियल बोल रहा है, और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड प्लेट पोटेंशियल, और उसी के साथ साथ आपका इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, इन सबको मारिए गोली। सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं आपकी इस स्क्रीन के ऊपर। आप ये बताइए सबसे पहले, आप जो पढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर मेजरली, वो किसके बारे में है, वो है आपका नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम के आपके दो भाग होते हैं, एक होता है CNS और एक होता है PNS। काफ़ी बेसिक सवाल है, आपको बनता है इसके ऊपर। ठीक है, अब आपको पता है इस पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे आपका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर नर्व सेल, यानी कि आपकी जो तंत्रिका कोशिका है, जिसको आप इन शॉर्ट कह सकते हो न्यूरॉन। ठीक है, कभी कभी आपको नर्व सेल मिले, न्यूरॉन मिले, बात एक ही चीज़ की हो रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, तो अब एक जो न्यूरॉन है वो किस प्रकार से दिखता है, वो दिखता है आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से दिखता है आपको। यहाँ पर ये आपका सोमा हो जाता है, यहाँ पर आपकी माइलिन शीथ हो जाती है, धवल मज्जा छत। और इस बार देखिए आपको यहाँ से सवाल पूछा था कि इसको आप क्या बोलते हो, नोट्स ऑफ रेनवियर। ये आपके दिसंबर 2025 का सवाल है। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप हमारी लेक्चर देख रहे हो तो आपके लिए ये जितने भी सारे वीडियोस हैं उसका एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये आपका न्यूरॉन है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर मान के चलो आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, ये आप खड़े हो, ये आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका हाथ है और ये आपके पाँव हैं अमेजिंग वाले। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पड़ोसी खड़ा हुआ है और आपने मांगी क्या, पड़ोसी से शक्कर मांगी आपने। ठीक है, शक्कर कहाँ से देगा आपको वो, या नमक कहाँ से देगा आपको, इस हाथ से देगा। तो यहाँ से क्या कर रहे हो आप, यहाँ से आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपके दूसरे पड़ोसी ने क्या बोला, इसकी और इसकी लड़ाई है। ठीक है,
हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इनकी लड़ाई है, तो क्या हो रहा है, अब आप जो है यहाँ से नमक शुगर जो भी आप दे रहे हो यहाँ से, वो कहाँ से पास करोगे, आप यहाँ से पास करोगे। ठीक है, बस सेम चीज़ अप्लाई कर दो कहाँ पर, ये आपका न्यूरॉन है। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन 1 है, ये आपका न्यूरॉन 2 है, और ये कौन सा है, आपका न्यूरॉन 3। ठीक है, तो अगर 3 न्यूरॉन आसपास में जुड़े हुए हैं, वो कैसे काम करेंगे, N1 वाला सिग्नल भेजेगा कहाँ पर, N2 के पास, N2 वाला सिग्नल कहाँ भेजेगा, N3 के पास, और Nn तक इस प्रकार से आगे जो है सिग्नल यहाँ पर जाता है। ठीक है, और क्या होगा कि अगर आपको जो है बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, आप जो है इसको नमक आगे पास नहीं करना चाहते, तो क्या होगा, इसके आगे सिग्नल यहाँ पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आपका मन बदल जाए, आप जो है भेदभाव करना चाहो, आप जो है दुश्मनी निकालना चाहो इस व्यक्ति से, तो आप क्या करोगे, आगे आप जो नमक की बोरी है, शक्कर का जो वो बोरी है, उसको आप क्या करोगे, इसको आप आगे पास नहीं करोगे। यानी N2 ने क्या कर दिया यहाँ पर, N2 ने यहाँ पर धोखा दे दिया। लेकिन क्या हुआ, अगर मान के चलो यहाँ पर आपकी पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, या आपका लवेबल जो भी इंसान है आपकी दुनिया में, ठीक है, या आपका पेट हो सकता है, या आपका स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई भी यहाँ पर हो सकता है जिसको आप बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। उस केस में आप क्या करोगे, आप जो है बहुत जल्दी रिसीव करते ही क्या करोगे, बहुत जल्दी जो है आप यहाँ पर आगे ट्रांसफ़र कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे, येस। तो आपके बॉडी के अंदर भी सेम चीज़ होती है, एक न्यूरॉन जो है होता है, ठीक है, अगर उसका मन नहीं है तो क्या करेगा, नहीं मुझे आगे नहीं भेजना है। उसका मन बहुत ज़्यादा है तो क्या बोलेगा, यस मैं तो और जल्दी जल्दी आगे यहाँ पर भेजूंगा। बस अब आपको जो ध्यान रखना है, ये आपका जो एंड है इस प्रकार से दिखता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ बटन्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स इनको बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है यहाँ पर मैंगो जूस। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर मैंगो जूस, और इस मैंगो जूस से क्या होता है, ये आगे 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 जो है आपको यहाँ पर ताकत प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला जो न्यूरॉन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्री, और ये वाला जो यहाँ पर बनेगा अभी इस प्रकार से, इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलेंगे पोस्ट। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार से है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, जो आपने रिसर्च मेथड का सवाल सॉल्व किया था ना, ठीक है, उसी प्रकार की बात यहाँ पर हो रही है। इसको आप क्या बोलते हो, पोस्ट बोलते हो, इसको प्री बोलते हो, इसको रट लो, याद कर लो, ऐसा ही होता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके जीते जी। ठीक है, सरकार ये रहे, अगली आए, कोई हो जाए, तानाशाही लग जाए, कुछ भी हो जाए, प्री साइनेप्स एंड पोस्ट साइनेप्स आपका कंफर्म यही रहेगा। ठीक है, तो आगे जब भी आपको प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक ये देखने मिले, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इस प्रकार से बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, प्री साइनेप्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह होती है, ये जो गैप होता है, ये जो गैप है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक गैप या क्लेफ्ट, जो भी आप देखो। ठीक है, मेन मतलब है यहाँ पर क्या होता है, खाली जगह यहाँ पर होती है। ठीक है, जैसे कि ये आपका घर है और ये आपके पड़ोसी का घर है, तो क्या होता है, इनके बीच थोड़ी सी जगह होती है ना। ठीक है, वहीं से जो है आप खिड़की से हाथ से बाहर निकाल के यहाँ से आप रिसीव करोगे, बस वही बात है। उसी प्रकार का आपका जो गैप है, कहाँ दिख रहा है आपको वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये आपको गैप दिखा है यहाँ पर। चलिए, ये भी हो गया, तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका साइनेप्स यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, साइनेप्स के पूर्व प्री साइनेप्स, और यहाँ पर क्या बोलोगे, आपका यहाँ पर आप बोलोगे पोस्ट साइनेप्स, यानी कि साइनेप्स के पहले जो न्यूरॉन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्री साइनेप्टिक, और साइनेप्स के बाद में जो होगा, आपकी जो तंत्रिका संधि है उसके बाद जो यहाँ पर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे आपका पोस्ट साइनेप्टिक। इतना क्लियर है। चलो, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी ये वाला जो है आपका, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इनहिबिट कर जाएगा, और एक्साइटेटरी में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा, रुकिए एक मिनट। यहाँ पर जब भी आपको क्या देखने मिले, जब भी आपको देखने मिले इनहिबिशन, यानी कि आपका मन क्या है, आपका मन बदल गया, आपने धोखा दे दिया इस वाले न्यूरॉन को, और आपने जो है नमक की बोरी यहाँ से आगे पास नहीं करी। ठीक है, जब जब किसकी बात आएगी, इनहिबिशन की बात आएगी, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन सिचुएटेड होगा वो क्या करेगा, वो आगे यहाँ पर मैसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर वो जानकारी नहीं भेजेगा। जब भी आपके जीवन में एक्साइटेटरी की बात आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये न्यूरॉन और आप जो है क्या हो जाएंगे, अति उत्साही हो जाएंगे, और जो है आप क्या करोगे यहाँ पे, और जल्दी जल्दी जो है आप यहाँ पर आगे मैसेज ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, और इस सवाल के अंदर इसका और इसका कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एक्साइटेटरी, यहाँ पर इसका कोई भी लिंक नहीं है। अभी जो आपने समझा है, ये जब आगे अभी आप इसी वीडियो के अंदर और पीवाई को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, अयो दादा, हमने जो है 2019 में जो समझा था इस वीडियो के अंदर, वो आपको लाइफ टाइम किस प्रकार से काम दे रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कहानी। अच्छा, ये दोनों तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। आगे जब आंसर आएगा तो बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंस है, और जो भी आपने समझा है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। और ये जो आपको पता है इनहिबिटरी वाला यहाँ पर नहीं होगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, और ये भी आपका जो है आंसर कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है,
ओके, अब आपको समझना है यहाँ पर कि एंड प्लेट। अच्छा ये बताओ एंड मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर कोई प्लेट होगी, ये सबसे एंड वाली होगी, ऐसा इसको हम कॉमन सेंस हमको यहाँ पर बोल रहा है, क्योंकि हमको कभी कुछ नहीं आता, हम जानते भी नहीं है, ठीक है। तो एंड प्लेट पोटेंशियल यानी क्या होगा, अंत में जाके कुछ यहाँ पर चीजें होती होंगी, ऐसी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर समझना है आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं आपसे एसिटिल कोलिन के बारे में। अब ये जो कहानी स्टार्ट होती है कि ये जो आपका एसिटिल कोलिन है ये होता क्या है, ठीक है। किसी भी न्यूरॉन के अंदर ये जो आपको गोले गोले दिखते हैं जलेबी की तरह यहाँ पर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लगे होते हैं आपके तंत्रिका संचारक, जिसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब ट्रांसमीटर मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आगे पहुंचाता है, ट्रांसमिट करता है किसी भी चीज़ को। किसको ट्रांसमिट कर रहा है, आपके न्यूरॉन के अंदर कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर क्या कर रहा है, आगे यहाँ पर आपका मैसेज भेजता जा रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर हमको मिला है वो कौन सा है, वो है हमारा एसिटिल कोलिन। आपको ध्यान रखना है जीवन में, आपकी लाइफ में पहली बार आपको ध्यान रखना है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहली बार जो न्यूरोट्रांसमीटर आइडेंटिफाई किया गया था वो कौन सा था, वो था आपका यहाँ पर एसिटिल कोलिन, ठीक है। तो अगर सवाल आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू बी आइडेंटिफाइड, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे यहाँ पर एसिटिल कोलिन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो आपने समझा था यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में, वो क्यों ज़रूरी था वो आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं आपके न्यूरॉन, क्या इसके बाहर आपको न्यूरॉन मिलेंगे, पता नहीं, आपका काम नहीं है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यूरॉन अगर कहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको नर्वस सिस्टम के अंदर। लेकिन अब आपकी बॉडी केवल नर्वस सिस्टम से तो बनी नहीं है, उसके अंदर क्या है, और भी अलग अलग सिस्टम है। और जब क्या होता है आपका ये जो न्यूरॉन है मीट करता है, यानी मुलाकात करता है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3, न्यूरॉन एक्स, न्यूरॉन 7, न्यूरॉन 5, यानी आपने देखा मैसेजिंग किसके बीच में हो रही है, केवल न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में हो रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, ये जो सेल है आपका, ये जब कनेक्ट करता है किसके साथ में, आपके मसल सेल्स के साथ में, ठीक है। पेशीय कोशिकाएं जो होती है मसल सेल्स के साथ जब ये कोऑर्डिनेट करता है, यानी ये मैसेज कहाँ भेजेगा, हाथ पांव चलाओ। मसल सेल का काम क्या होगा, आपकी बॉडी में मूवमेंट वगैरह वो सब समझ सकते हो, मसल का नाम ही यहाँ पर इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिल कोलिन, ये अक्सर अमूमन मेजरली कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन के अंदर, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो आपका अगला पॉइंट होगा वो कौन सा रहेगा, न्यूरॉन ना होके कहाँ जा रहा है, वो आपके किसी मसल सेल में आगे जानकारी प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या क्या ध्यान रखेंगे आप, ये जो आपका ACH है ये आपका फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू बी आइडेंटिफाइड रहेगा अंग्रेजी वालों के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ ये कहाँ पाया जाता है, मेजरली ये पाया जाता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। ये आपको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पहले बताया था नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद आपका जो दूसरी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं, वहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो जंक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताओ कि अगर कोई न्यूरॉन किसी मसल सेल के ऊपर, मसल फाइबर के ऊपर अगर मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आगे ये कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, इसको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, तो ही आपको ये भेजा जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हम भेज रहे हैं ताकि ये आगे काम ना करे, ठीक है। अब आपको जो है लिंक करना है कि ये किस प्रकार का होगा, वो सोचिए, क्या ये एक्साइटेटरी होगा, ठीक है, या फिर ये इनहिबिटरी होगा, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, ये एक्साइटेटरी होगा या फिर इनहिबिटरी होगा। किसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला कैसा होगा, ये जो मसल सेल फाइबर यहाँ पर है, ये किस प्रकार से होगा, क्या ये एक्साइट करेगा या फिर इनहिबिटरी करेगा। मतलब ये वही बात हो गई कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर हम समझ सकते हैं एक प्रकार से कि आप यहाँ पर खड़े हो और आप गए हो किसी शॉप के अंदर, ठीक है। ये शॉप वाला ये जो मालिक है वो यहाँ पर ये खड़ा हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर इसकी दुकान में यहाँ पर पीछे सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, जब आप इसको फ़ोन पे पेमेंट जब आप करते हो यहाँ पर, या जब आप इसको पैसे देते हो कैश जो भी आपके पास है, तो ये क्या करेगा, ये एक्साइट होगा आगे जाकर या फिर इनहिबिट करेगा। ये बोलेगा नहीं मुझे नहीं देना सामान, तुम्हारे पैसे में मुझे नहीं चाहिए, अपने पैसे ले जाओ, मुझे सामान नहीं देना। यहाँ पर आप सोचो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दुकानदार यहाँ पर है, ये इसका काम क्या होगा, ये आगे एक्साइट करेगा कि हाँ फटाफट सामान देता हूँ और ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ, या फिर ये सोचेगा कि नहीं इनहिबिट कर देता हूँ, मेरे का मूड नहीं है, मेरा जो है दिमाग ख़राब है, मैं पागल नहीं हूँ लेकिन, और मुझे सामान नहीं बेचना है। आप बताओ ये दुकानदार क्या होगा,
ये एक्साइट होगा, है ना, एक्साइटेटरी की तरह काम करेगा, ठीक है। एक्साइटमेंट इसको बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अच्छा मुझे ये भी करना है, मैं ये भी देता हूँ वो भी देता हूँ, ठीक है। सेम अब ये जो आप जो है क्लाइंट जो यहाँ पर है, जो ग्राहक है, ये कौन है, ये आपका न्यूरॉन है, ये आपका नर्व सेल है, और यहाँ पर जो दुकानदार है वो कौन सा है, वो आपका मसल सेल, मसल फाइबर, यानी कि जो आपका मसल अगले काम करना होगे उसकी यहाँ पर बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मसल क्या रहेगा आपका, एक्साइटेटरी रहेगा। और अभी यहाँ पर देखिए सही आंसर की तो हमको बात ही नहीं करनी है, ठीक, सही आंसर तो हो चुका है आंसर वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला रॉन्ग क्यों है, अब आपको समझ में आएगा शायद। अगर यहाँ पर लिखा होता एंड प्लेट पोटेंशियल एंड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक, आप यस करते, ये आंसर होता, ठीक है। इसको कहते हैं क्लैरिटी। इसी प्रकार की और क्लैरिटी के लिए, सारे यूनिट वाइज वीडियोस देखने के लिए आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर आइए, ये क्या बोल रहा है, इनहिबिटरी। अरे भैया कैसे कर सकता है इनहिबिट, इनहिबिट की तो चांसेस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। ये किस प्रकार से होता, अगर यहाँ पर होता एक्साइटेटरी, मान लो आगे एग्जाम में आएगा एंड प्लेट पोटेंशियल और एंड प्लेट पोटेंशियल एंड एक्साइटेटरी वाला, ठीक है। तो क्या बोलोगे उसको आप बोलोगे, इसको भी आप आंसर मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर भी टर्म्स है थोड़े बहुत यहाँ पर चेंज होंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक्साइटेटरी होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी न्यूरॉन जब एक्साइट होगा तो क्या करेगा, आगे मैसेज जल्दी भेजेगा, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आपका मसल फाइबर सेल यहाँ पर होगा तो वो भी क्या करेगा, वो भी एक्साइटेटरी होना चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको हम, EPSP। चिंता मत करिए, आगे इसको आप देखेंगे। लेकिन आपने देखा कितने बेसिक तरीके से, अगर आपको स्टार्टिंग में बोलते कि ये EPSP होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है आपको समझ में आता, ठीक है। लेकिन अब आपको देखिए, अब आपको पता है EPSP कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है, और यहाँ पर ये आंसर गलत क्यों है, ये भी आपको यहाँ समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये भी गलत होवे है, ये भी गलत होवे है, और ये भी गलत हो चुका है। तो सही आंसर कौन सा है आपका, एंड प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते किसको है। एंड प्लेट पोटेंशियल जब यहाँ से आगे जब मैसेज जा रहा है इस EPSP के पास में, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में, और यहाँ पर क्या रिलीज होगा आपका, यहाँ पर रिलीज होगा आपका एसिटिल कोलिन, ठीक है। ये जब रिलीज होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एंड प्लेट पोटेंशियल। लेकिन ये तो आपका न्यूरॉन है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर आपका मस्कुलर जंक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि मसल सेल फाइबर जो भी अंदर की वर्किंग है उससे आपको मतलब नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांसफर हो रहा है मैसेज, ये कहाँ पर हो रहा है, किसी दूसरे न्यूरॉन पे नहीं हो रहा है, किसी मस्कुलर जंक्शन पे हो रहा है, यानी जहाँ पर न्यूरॉन और मसल सेल्स यहाँ पर मिल रही है वहाँ पर ये हो रहा है। इसलिए क्या बोला गया है, एंड प्लेट पोटेंशियल, क्योंकि जो न्यूरॉन की जो प्लेट है क्या हो चुकी है, यहाँ पर एक प्रकार से एंड हो चुकी है, अगला न्यूरॉन यहाँ पर कोई आपको देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बाकायदा, आइंदा लाइफ में कभी भी आंसर आएगा एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, जब भी कोई न्यूरॉन मिल रहा है कहाँ पर, किसी भी मस्कुलर जंक्शन के ऊपर, फाइबर के ऊपर, सेल के ऊपर, ठीक है। ओके, और कौन सा लिंक करेगा, व्हेन एसिटिल कोलिन। अब होता कैसे है, देखो यहाँ पर ये आपका न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है आपका एसिटिल कोलिन, ठीक है। कोई मैसेज ट्रांसफर करना है कहाँ पर, आपके मसल पेशी के अंदर ट्रांसफर करना है, ताकि आपके हैंड के मूवमेंट्स हो, लेग के मूवमेंट्स हो, वो सब हो। लिंक्स अप ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक साइड, पोस्ट साइनेप्टिक कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। इट जनरेट्स अ डीपोलराइजेशन, यहाँ पर क्या करेगा, डीपोलराइज करेगा सेल को। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एंड प्लेट पोटेंशियल। कीवर्ड यहाँ पर भी है कि अगर वो डीपोलराइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपका, कि वो एक्साइटेटरी होगा, ना कि आपका इनहिबिटरी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जीवन में एंड प्लेट पोटेंशियल। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे जब आप सवाल करिएगा ना तो आपको जो है और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अगले, ये हमने किया हुआ है इसके पूर्व में, ठीक है। ये वाला किया हुआ है इसके पूर्व में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसी से संबंधित सवाल देखते हैं आपका 2021 के अंदर जो यहाँ पर सवाल आया है, और आपको समझ में आएगा कि येस PYQs आपके कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। कि हर एक चीज़ जो आप पढ़ते हो, समझते हो, उसका लिंक होता है कहाँ से, जो आप आगे देने वाले हो एग्ज़ाम के अंदर उससे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर दिया है आपको साइनेप्टिक, अच्छा वो सवाल लिंक नहीं है, आज तक नहीं आया सवाल, ठीक है। ये जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, इसका संबंध आपको यहाँ पर दिया हुआ है पुराने वाले सवाल से, ठीक है। आज हमको लगा यहाँ पर दिया हुआ है एंड प्लेट वाला, वो आपको यहाँ पर नहीं दिया है। यानी वो सवाल जो था, आपने देखा कितना डिफिकल्ट था। अगर आपको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप उस सवाल को नहीं निकाल पाओगे कभी भी, ठीक है।
उसको आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे। और यहाँ पर देखिए सवाल दिया है आपको ये वाला, और आगे आते हैं, आगे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल है द पर्सनस फेलियर टू रिस्पॉन्ड। अभी आपने एक चीज़ नहीं सीखी है, बाकी रह गई, वो क्या है, वो है आपका डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब ये क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं आपका ध्रुवीकरण। जब होता है आपका पोलराइज और डीपोलराइज में क्या बोलते हैं, द्विध्रुवीकरण, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए द पर्सनस फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द सेकेंड स्टिमुलस वाइल कंटिन्यूइंग टू रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट स्टिमुलस इज कॉल्ड एज, ठीक है। ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, दूसरे वाले स्टिमुलस को केटर नहीं कर पाएगा, उससे बात नहीं कर पाएगा, वाइल कंटिन्यूइंग टू रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट स्टिमुलस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं आपका साइकोलॉजिकल रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये पीआरपी आपको ध्यान रखना है, ऐसे का ऐसे ही, ना यहाँ पे कोई मेंटल एफर्ट है, ना ही यहाँ पे कोई प्राइमिंग हो रही है, और ना ही यहाँ पर आपका इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल देखने मिल रहा है। ये कहाँ देखने मिलता है, उसको आप देखोगे जब आप करोगे सवाल आपके स्लीप से संबंधित, ठीक है। मतलब ऐसा समझो आप कि ये आप हो, आपको किसी ने कॉल किया यहाँ से, जब आप इससे बात कर रहे हो और हमने यहाँ से कॉल कर दिया, क्या आप हमसे बात कर पाओगे, नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, रिफ्रैक्टरी मतलब क्या होता है, उसको यहाँ पर समझिए। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान आप किसी अन्य स्टिमुलस को आप जो है एंटरटेन नहीं कर सकती, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। उस समय क्या होता है, उस समय आपकी बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका टेलीकॉम प्रोवाइडर कितने ही आपको फ़ोन कर दे, आप दूसरे से बात नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो ज़ुबान है, आपकी जो ज़बान है, आपका जो मुंह है, आपका जो ब्रोका एरिया है, वेर्निकी एरिया है, कहाँ लगा हुआ है, सारा कुछ एक जगह लगा हुआ है उस एक्स व्यक्ति से बात करने में, तो आप जो है दूसरा कॉल अटेंड नहीं कर पाओगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और यहाँ पर इस सवाल के अकॉर्डिंग सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब आ जाइए, ये आपने समझा यहाँ पर किसके बारे में, रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में। अब यहाँ पर देखिए उसी से संबंधित सवाल सेम ईयर के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एंड्यूरिंग फैसिलिटेशन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब क्या आएगा, फिर से अगेन न्यूरॉन वगैरह की बात होगी, देखते हैं। दैट अकर्स फॉलोइंग एक्टिवेशन ऑफ साइनेप्सिस बाय हाई इंटेंसिटी एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी कि आपका जो है हाई इंटेंसिटी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे स्टिमुलेशन हो रहा है, किसका, प्री साइनेप्टिक, तुरंत प्री बना लेना है, तुरंत पोस्ट बना लेना है, ये प्री की बात हो रही है, यहाँ पर बात होगी पोस्ट की। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हाई इंटेंसिटी से और हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, स्टिमुलेट होगा कौन सा, आपका ये वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसको समझने के लिए आपको चलना होगा कहाँ पर, आपको चलना होगा इस किताब के अंदर, और भी इसके पहले जो PYQ आया है उसके ऊपर। क्योंकि सवाल यहाँ पर देखिए, सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सवाल आपसे ये पूछा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज कैसे हो गए आप यहाँ पर, क्योंकि आपने PYQ नहीं लगाया, इसलिए आप कंफ्यूज हो। अगर आपने PYQ लगाया होता, कौन सा, ये आपका 2021 का सवाल है, देखा आपने यहाँ पर 2021 का सवाल है। लेकिन अगर आप PYQ लगा के आ रहे हो पुराना वाला कौन सा यहाँ पर, ये वाला, ये आपका कौन सा, दिसंबर 2020 का, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि 2020 का PYQ आपको सीधा सीधा कहाँ पर पूछा हुआ है, 2021 के अंदर पूछा हुआ है। सेम कंसेप्ट से सारी चीज़ें सेम रहेंगी, पेपर बहुत आसान है, आप जो है केवल PYQs अच्छे से लगाइए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल द सेल डज नॉट प्रोड्यूस अनदर एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू। इसको आप अभी के अभी ही कर आ रहे हो, लेकिन हम तो बिगिनर है, हमको पता नहीं, हम क्या करेंगे, आंसर की चेक करेंगे। यहाँ पर आंसर में क्या दिया है, 9 सवाल, पहले का आंसर क्या है आपने चेक करना है। पहले का आंसर क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहले का आंसर बोल रहा है आपसे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है आंसर, उसको देखते हैं। ये बोल रहा है आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल, एक क्रिया विभव के तुरंत बाद, द सेल डज नॉट प्रोड्यूस अनदर एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू। अभी आप जिसको जैसे ही समझोगे, आपको इसके पहले वाला जो सवाल था आपका एसिटिल कोलिन वाला, उसके अंदर डीपोलराइजेशन जो शब्द लिखा हुआ था, उसका लिंक कहाँ से है, उसका लिंक इस वाले सवाल से है, ठीक है। ओके, इसको समझने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको समझना होगा एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल द सेल डज नॉट प्रोड्यूस अनदर एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू। ये आपका 2021 का PYQ है। वहाँ पर देखो एक्शन पोटेंशियल नहीं था, एक्शन पोटेंशियल नहीं था, क्या था वहाँ पर, स्टिमुलस कर दिया, और यहाँ पे क्या हटा दिया उन्होंने,
एब्सोल्यूट की जगह क्या लगा दिया, साइकोलॉजिकल रिफ्रैक्टरी पीरियड, और आपको बोल दिया पीआरपी याद कर लो। लेकिन सवाल वो पीआरपी पे कभी बना ही नहीं था, तो वो सवाल कभी भी पीआरपी पे था ही नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है आपके कंटेक्स्ट में, क्योंकि आप प्रॉपर चीज़ यहाँ समझोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में, तो आपको वहाँ पर साइकोलॉजिकल रिफ्रैक्टरी पीरियड काफ़ी आसान लगेगा। ठीक है, ओके। आपको लाइफ में केवल ये वाला जो चार्ट है इसको ध्यान रखना है, कहीं कहीं +40 कहीं कहीं +30 मिली वोट, ये भी ध्यान। कई लोगों को तो ये नहीं पता होता है कि ये वोल्टेज में काम करता है, किलोवाट में काम करता है, या जूल में काम करता है, या फिर किस में काम करता है। ठीक है, किस में काम करता है, वोल्टेज जो है आपका मिली वोट। ठीक है, मतलब ये आपकी बॉडी में कभी आपको जब करंट लगता है, रीज़न क्या है, आपके अंदर भी छोटे छोटे मिली वोट यहाँ पर दौड़ रहे हैं, शायद लगता हो, हमको क्या पता, हम तो बिगिनर हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो करंट लगने का रीज़न क्या है, बॉडी के अंदर भी जो है विद्युत एनर्जी लगी हुई है थोड़ी बहुत। ठीक है, अगर यही किलोवाट की होती तो क्या होता, आप जो है जल भुन के खाक हो जाते। खैर, यहाँ पर आइए और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका है ये आपका स्टिमुलस यहाँ मिला आपको, फिर आपका जो है यहाँ पर जाता है, ऐसे होता है। इसको आप याद कर लो, सेटअप कर लो पूरा ऐसे कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये जो आपका -70 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका हम रेस्टिंग स्टेट। क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं आपकी रेस्टिंग स्टेट। तो इस रेस्टिंग स्टेट के अंदर तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए एक्शन पोटेंशियल कहाँ मिल रहा है आपको, +30 +40 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, -70 क्या बोलते हैं हम, रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। एक्टिव स्टेट भी यहाँ आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब ये एक्टिव हो रहा है तो भी यहाँ पर हमको जो है ये देखने नहीं मिल रहा है। हमको पूरी एक्टिविटी कहाँ देखने मिल रही है, डीपोलराइजेशन की हमको देखने मिल रही है +30 मिली वोल्ट के अंदर। ठीक है, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। उसके बाद क्या होता है, रीपोलराइज होता है, फिर क्या होता है, हाइपरपोलराइज। आप अच्छा ध्यान रखो, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी की बात है, अगर सवाल बनाना चाहे एनटीए तो पूछ सकता है आपसे, रेस्टिंग स्टेट के बाद कौन सा होगा, डी वाला होगा, फिर कौन सा होगा, रीपोलराइज होगा, फिर क्या होगा आपका हाइपोलराइज होगा, और फिर कौन सा आएगा आपका रेस्टिंग स्टेट के अंदर आएगा। कभी भी डिफिकल्ट सवाल बनाना होगा, पूछ लेगा आपसे, लेकिन बनाते नहीं है ना वो तो आसान आसान सवाल देते हैं आपको PYQ बेस्ड, तो आप जो है आराम से एग्जाम पास कर लो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, डिफिकल्ट बनाएगा, आपसे कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है सवाल आपसे इस प्रकार से, या फिर उल्टा ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो सबसे पहले कौन सा होता है आपका, रेस्टिंग स्टेट पे आएगा, स्टिमुलस मिलेगा आपको। और ये थ्रेशोल्ड कहाँ टच करता है, ये टच करता है आपका -55 मिली वोल्ट के ऊपर। ठीक है, +30 पे क्या करता है, ये आपका डीपोलराइज हो जाता है यहाँ पर, फिर आपका ये अवस्था आती है, फिर आपकी ये अवस्था आती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जब यहाँ पर चीज़ कार्य कर रही है तो क्या यहाँ पर कुछ काम हो सकता है, यहाँ पर काम नहीं हो सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, ARP, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आता है आपका वो वाला रिलेटिव वाला। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर ताकत चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जो है और भी ज़्यादा ताकत चाहिए होगी आपको इसके अंदर। जब आप हाइपर पोलराइज हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको और भी ज़्यादा आपको ताकत चाहिए होगी, ताकि आपका सेल क्या हो सके, यहाँ पर पुनः डीपोलराइज हो सके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल, आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे मिल गया, द सेल डज नॉट प्रोड्यूस अनदर एक्शन पोटेंशियल। इस वाले फेज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले की बात नहीं हो रही है, इसको आप ध्यान रखें। इसलिए आंसर कौन सा है यहाँ पर, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड यहाँ पर आंसर है। उसके बाद वाला कौन सा होता है, उसके बाद वाला जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। थैंक्स टू द मेड स्कूल को, जो भी है पता नहीं, ठीक है, थैंक्स टू देम इस बढ़िया सी इमेज के लिए, ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ +35 दिया है, तो अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमेशा +30 के ऊपर ये जो है कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्शन पोटेंशियल कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसके तुरंत बाद क्या नहीं हो पा रहा है, इसके तुरंत बाद आप जो है यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है उसका रीज़न यहाँ पर ये है केवल कि आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर कर रहा है, इस वाले फेज के अंदर यहाँ पर। उसके बाद कौन सा कर रहा है आपका, उसके बाद कर रहा है आपका यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर आपने इतना सब कुछ समझ लिया, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ये क्यों होगा आपको मालूम है, ये क्यों नहीं होगा आपको मालूम है। रेस्टिंग स्टेट में कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है, ये भी नहीं होगा, और एक्टिव स्टेट भी यहाँ पर काम नहीं करेगी। ये ऑप्शन आपका रैंडम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जब ये सब पता है, अब देखिए आप स्वयं से आंसर करोगे कि यहाँ पर 2021 का जो सवाल है वो आपके लिए कितना इजी हो गया है, और आप देखो उसको स्वयं से सॉल्व करोगे, हमको बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एंड्यूरिंग फैसिलिटेशन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन दैट अकर्स फॉलोइंग एक्टिवेशन ऑफ साइनेप्सिस बाय हाई इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन।
आप केवल ये बताओ कि क्या किसी भी केस के अंदर हमने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ताकत दे दो, हाई इंटेंसिटी की ताकत दे दो, हमने कहीं भी बोला क्या एक्शन पोटेंशियल के लिए? कहीं बोला क्या? नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं पागलों की तरह? हम यहाँ चार्ट में बात कर रहे हैं +30 मिलीवोल्ट, यहाँ पर हम -55 मिलीवोल्ट की बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड में, यहाँ पर हम -70 की बात कर रहे हैं आपकी रेस्टिंग में, ठीक है। ना तो हमने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होगा उसकी बात की, ना हमने कोई एक्टिविटी की बात की। हाँ, थोड़ा सा हमने बात की, लेकिन हमने ऐसी तो कोई बात नहीं की जो यहाँ पर उटपटांग लिखा हुआ है। तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर ये सब क्या लिखा है आपको जो है परे चला जाएगा आपके सर के ऊपर से, तो यहाँ पर इसकी बात भी नहीं हो रही है और ना ही यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात हो रही है। तो जब आपको पता है इसकी बात नहीं है, इसकी बात नहीं है, इसकी बात नहीं है, तो आपके लिए 2 मार्क्स रिसीव करना क्या डिफिकल्ट है आप बताओ। यहाँ पर सही आंसर गारंटीड कौन सा होगा आपका? लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं साधारण भाषा में? इसको हम बोलते हैं LTP, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको पता है लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक उसी प्रकार से आपका काम करता है आपका ये लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। जब क्या होता है आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, कौन से वाले? ये वाले के अंदर क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन मिलेगा और हाई इंटेंसिटी से मिलेगा, तभी आप जो है क्या करते हो, आप दिमाग के अंदर चीज़ों को आप याद कर लेते हो, समझ जाते हो, ठीक है। ये क्या होता है आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन होता है। इसको केवल इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है और इसी को आप क्या बोलते हो आगे जाके आप साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी वगैरह उन पे भी आपको सवाल देखने को मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने PYQ अच्छे से लगाया हुआ है और अगर आपने चीज़ों को समझा हुआ है तो ना तो आप इसको मार्क करोगे, ना इसको करोगे, ना इसको करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्यों मार्क करोगे आप सोचो, ठीक है। आप बात कर रहे हो इस चार्ट की, इस डायग्राम की, आप बात कर रहे हो डीपोलराइजेशन के बारे में, आप बात कर रहे हो रीपोलराइजेशन के बारे में, आप बात कर रहे हो पोलराइजेशन के बारे में, आप बात कर रहे हो हाइपर के बारे में, आप बात कर रहे हो रेस्टिंग स्टेट के बारे में। किसी भी सिनेरियो के अंदर हमने कभी भी हाई इंटेंसिटी की बात नहीं की, हाई फ्रीक्वेंसी की हमने कभी भी बात नहीं की और मेजरली हमने किसी भी साइनेप्स की बात नहीं की। साइनेप्स की बात हम कहाँ कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ACH के साथ में, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे एक PYQ से ही कि आपका जो डीपोलराइजेशन है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। और उसके लिए कहाँ जाना है? केवल एक ही किताब है आपकी यहाँ पर PYQ ई-बुक, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक साथ ऑफिशियली। तो अगर आप में से किसी के पास PYQ ई-बुक नहीं है, इसको आप ले लें और आप भी स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। हमारे साथ करना है कभी भी आप मोस्ट वेलकम, आप जो है क्या ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्ड PYQ प्रोग्राम, ठीक है। और जो गोल्ड PYQ प्रोग्राम है आपका मंथली प्लान जो है 5K से स्टार्ट होता है, तो अगर आपके लिए सुटेबल है तो ज्वाइन करिए। ये केवल PYQ सॉल्व नहीं होता, जो आप देख रहे हो इससे भी और तगड़ी तगड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज हेल्पफुल इन साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। अगर ये सवाल आपको आया लाइफ में, कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है, आप बताओ क्या आप इसको मार्क करोगे? सोच के बताओ केवल यहाँ पर, ठीक है। इसको आप मार्क नहीं करोगे क्योंकि इसका मेजर फंक्शन क्या पूछेगा आपसे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी है, यहाँ पर आपके दूसरी चीज़ें काम करती है, उसको हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। इसको आपने कवर कर लिया है और अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका डीपोलराइज होता है तो न्यूरॉन के अंदर होता क्या है वास्तविकता में, एक्चुअली हो क्या रहा है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ नेगेटिव वोल्टेज ऑफ अ न्यूरॉन ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब ये सवाल कब आया है उसको देखिए। सवाल आया है आपका यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आया है आपका, अरे आ जाओ, अरे 19, ठीक है। कब आया है आपका? दिसंबर 2019 में आया है। और आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो अभी कि ये किस प्रकार से कार्य करता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है आपकी बॉडी में? सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पर कौन सा? वो है आपका न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब अभी आपको बताया था कि रेस्टिंग स्टेट में कितना चार्ज होता है, वो -70 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट यहाँ पर चार्ज होता है किसके अंदर? आपके न्यूरॉन के अंदर। यानी कि इस प्रकार से अगर ये सादा न्यूरॉन पड़ा हुआ है आपके घर में, ठीक है, ये अगर पड़ा हुआ है घर में, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज रहेगा? बाय डिफ़ॉल्ट -70 मिलीवोल्ट चार्ज रहता है, ठीक है। अब आपको समझना है खेला किसके बीच में, आपको समझना है अंदर और बाहर के बीच में, ठीक है, कि अंदर में क्या होता है, बाहर में क्या होता है। ये ठीक इसी प्रकार से है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, ठीक है। और बाहर कितना टेम्परेचर होता है? कभी कभी बाहर होता है 14 डिग्री, और कभी अभी आप गए हो, या होता है 40 डिग्री, या होता है 50 डिग्री, 51 डिग्री। अगर आप राजस्थान वगैरह के इलाके से हो तो यहाँ पर इतना भी बढ़ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का एक सामान्य टेम्परेचर है, उसके बाहर अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको जो है गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, और कम होगा तो क्या होगा, ठंडी लगना। उतना साइंस में नहीं जाते हैं। मेजर पॉइंट यहाँ पर है आपके बॉडी का अंदर टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में फ़र्क आपको पता है कि नहीं पता है, बस उतनी ही बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द रीजन ऑफ नेगेटिव वोल्टेज ऑफ अ न्यूरॉन ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल। सबसे पहले आपको स्वयं से सवाल पूछना है कि रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान नेगेटिव वोल्टेज होता कितना है। उसके लिए आपने अभी देखा कितना होता है, वो -70 मिलीवोल्ट। तो आज के बाद लाइफ में आप कभी भी गए हो, कहीं भी गए हो आप यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है आप जो है किसी की शादी में गए हो वहाँ पर, और आपसे पूछा जाए कि आप गिफ्ट दो, उससे पहले ये बताओ, दूल्हा को दुल्हन को, उससे पहले आप ये बताइए कि आपके बॉडी में जो रेस्टिंग पोटेंशियल पे अभी न्यूरॉन बैठे हुए हैं वो कौन से वोल्टेज पे हैं। आप क्या बोलोगे, -70 मिलीवोल्ट के ऊपर है, ठीक है। और जैसे ही आपने बताया कि -70 मिलीवोल्ट पे है, उसके बाद क्या बोलोगे, अच्छा क्यों है, पूछ लिया आपसे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या होता है, ठीक है। सोडियम का साइन कभी अगर आपने पढ़ा हो, सोडियम पॉजिटिव Na+, पोटेशियम बोला है K+, क्लोराइड बोला है Cl-, और ऑर्गेनिक एनियंस बोले हैं कौन से, A-, ठीक है। ये सब यहाँ पर बोला हुआ है। ओके, मेजर कौन सा है इसमें से, मेजर जो आपको ध्यान रखने हैं स्टार्टिंग में दिया है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। सोडियम ध्यान रखना है, पोटेशियम ध्यान रखना है, क्लोराइड और एनियन ठीक ठाक है, आप ध्यान रख लो यहाँ पर। अच्छा ये बात बताओ, आपने जो है ये आपका घर है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका घर है, आप घर के अंदर हो, ठीक है, आप घर के अंदर हो, और अब आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपने खाना खा लिया, खाना खा लिया आपने, ठीक है, आपने क्या कर लिया, खाना खा लिया आपने। अब क्या करना है आपको सोडा पीने जाना है। सोडा पीने कहाँ जाओगे आप, घर के बाहर जाओगे, ठीक है। तो बाहर जाओगे, सोडा से क्या आएगा आपका सोडियम, ये क्या हो गया आपका Na+, ठीक है। अंदर क्या है K+ आपका यहाँ बना हुआ है, नीला कर देते हैं इसको यहाँ पर ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। ये हो गया आपका खाना अंदर और सोडियम बाहर, ठीक है। सोडा कहाँ रहेगा आपका, बाहर। अब इसको लगा दो यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इनसाइड न्यूरॉन, ठीक है। ये कौन सा है, न्यूरॉन के अंदर यहाँ पर है, और ये क्या हो गया, आउटसाइड न्यूरॉन का टेम्परेचर, ठीक है। तो सोडियम या सोडा पीने कहाँ जाओगे आप, घर के बाहर जाओगे। जैसे ही जाओगे तो कौन सा रीजन लगेगा आपको यहाँ पर, आउटसाइड। आउटसाइड में क्या होता है, सोडियम होता है, अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। अब चेक करते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन। हाँ, ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, ये जो होती है आपको मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसे याद कर लो क्या है इसमें, ठीक है। तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन, सोडियम तो बाहर होता है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। सोडियम एंड कैल्शियम आउटसाइड, ये भी सोडियम जहाँ जहाँ बाहर रहेगा वो आंसर हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। सोडियम एंड ए आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन, अच्छा यहाँ भी आउटसाइड दिया है, यहाँ भी आउटसाइड, मतलब हर जगह आउटसाइड दिया है, तो इससे हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है क्या, सोडियम के साथ साथ आप जो है यहाँ पर आप गए थे सोडा पीने के लिए और सोडा आपको नहीं मिला, ठीक है, सोडा आपको नहीं मिला, तो आप क्या करके आए, आप यहाँ पर कोका कोला पी के आ गए, ठीक है। आप जो है क्लोराइड वहाँ पर पीकर आ गए हो, पता नहीं क्या किस खुशी में थे आप यहाँ पर, क्लोराइड नहीं, सॉरी क्लोराइड पी के नहीं, आप जो है कोका कोला पी के वहाँ पर आ गए हो, ठीक है। तो घर के बाहर क्या मिलता है आपको, घर के बाहर क्या मिलता है, घर के बाहर मिलता है आपको, यानी कि सोडियम और क्लोराइड जो है कहाँ रहेगा, वो आपको घर के बाहर मिलेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, सेल मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, अभी दिखाएंगे आपको झिल्ली कैसी होती है, दिखाएंगे आपको, आप बोलेगे अरे वाह इतनी सुंदर झिल्ली, ठीक है। ओके, तो यहाँ जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बाहर क्या मिलेगा आपको, सोडियम मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा, कौन सा, नेगेटिव वाला। घर के अंदर क्या मिलता है आपको, घर के अंदर मिलता है खाना, ठीक है, खाना मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है आपको, एनियंस मिलते हैं, ठीक है। एनियंस यानी कि Ag OG, यहाँ सुनो जी, वो आप जब सुनते हो यहाँ पर ए से होता है, ठीक है। तो ये आपको पोटेशियम और ये जो एनियन के आयंस है कहाँ मिलते हैं आपको, अंदर मिलते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका न्यूरॉन का आउटसाइड हो गया, ये आपका इनसाइड हो गया, और आपका सवाल का आंसर अब यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन, यस ये भी आंसर हो सकता है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आउटसाइड, ये आंसर हो सकता है। सोडियम एंड एनियन, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपका जो है सोडा और कोका कोला कहाँ मिलती है, केवल बाहर मिलती है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। इसको आप सोचिए अपने कॉमन सेंस से कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन हैव मोर नेगेटिव चार्ज देन K+ एंड A- आयंस इनसाइड, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन हैव लेस नेगेटिव चार्ज देन K+ एंड A- आयंस इनसाइड, यानी कि अंदर का तापमान कितना है, -70 मिलीवोल्ट, और इसके ऊपर जो है आपको देखने मिलेगा, मतलब इससे कम देखने मिलेगा, -30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, लेकिन लेस नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू K एंड A- आयंस। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि K और A अंदर रहेगा, कितना रहेगा, -70 मिलीवोल्ट,
इससे ज़्यादा कहाँ मिलता है आपको, बाहर मिलता, ज़्यादा से मतलब कम होगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब -60, 50, 40 ऐसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज ऑफ न्यूरॉन ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो है यहाँ पर सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो कहाँ पर है, मेम्ब्रेन के बाहर पे है, और उनका जो चार्ज है कंपेरेटिवली आपके अंदर से कैसा है, आपके अंदर से ये लेस नेगेटिव है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर -70 मिलीवोल्ट है, यहाँ पर कितना होगा, -50 हो सकता है, -40 हो सकता है, -30 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इससे क्या रहेगा, इससे यहाँ पर कम रहेगा, ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब आप बताएं क्या होगा यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर आंसर है Na+N क्लोराइड आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन हैव लेस नेगेटिव चार्ज देन K+N A- आयंस इनसाइड। तो देखा आपने एक दो सवाल से, एक ही सवाल से आपने देखा यहाँ पर कितने सारे कंसेप्ट आपने निकाल लिए हैं, समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार से आप भी पढ़ें, PYQ लगाएं। देखो ये भी रिपीट हो गया, आपका PYQ बन जाएगा आपसे, ठीक है। और भी कई सारे PYQs जो हैं आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको आप पढ़ें अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आपको बन गया। ये सवाल कैसे बना आपसे, क्योंकि आपको 3 चीज़ें आती थी, ये आता था, ये आता था, ये आता था। इन तीनों के अंदर ही आपने कभी भी इनको नहीं पढ़ा, तो आप क्यों मार्क करोगे, ठीक है। आप उसको मार्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको कभी पढ़ा नहीं, तो मार्क करोगे नहीं और आपका आंसर निकल जाएगा बड़े ईजिली। और हम सवाल देखते हैं यहाँ पर आपके लिए चुनाव करके लाए हैं, उनको आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि पेपर कितना आसान है। अगर आप केवल कान खोलकर सुने वीडियोस के अंदर और आप जो है पढ़ाई करें अच्छे से PYQs की, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ईजी हो जाती हैं। जो भी आप सवाल देख रहे हो वो आपके क्या हैं, सारे के सारे आपके PYQ रिपीट हैं, ठीक है। इनमें से ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है, कई बार सारे सवाल जो हैं आपके रिपीट हो रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन सवालों के बारे में जो अभी आप देख रहे हो उनसे संबंधित, ठीक है। इम्यून सिस्टम, यहाँ पर देखो, ये सवाल देखो आप कितनी बार रिपीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोला है आपसे गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड के बारे में। अभी जो गाबा क्या है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। गाबा भी क्या है, गाबा भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के अंदर वल्कुट की जो बात कर रहे हैं, प्रमस्तिष्कीय वल्कुट की बात हो रही है, प्लेज आर रोल इन। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ पे फोकस करो, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी की बात हो रही है, ठीक है। तो गाबा का काम क्या है, गाबा का काम ये होता है, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जब ये सेम सवाल आएगा आपको वहाँ पर बनना चाहिए उसका आंसर। ये जो आपका गाबा होता है यानी कि गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड जो होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये काम करता है डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यही जो है आपका क्या है, कीवर्ड है। आगे जब सवाल आएगा आप देखिएगा कि आपको केवल ये वाला PYQ अगर आपने लगाया है यहाँ से, तो आपको बनेगा बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ओनली नहीं होता है, ठीक है, कदापि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, CNS दिया है। चाहते तो आपको यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड लिख सकते थे, लेकिन उनको पता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति ये जो कर रहा है यहाँ पर PYQ लगाएगा नहीं, वो कुछ भी कुछ पढ़ के आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करके आएगा और उससे सवाल नहीं बनेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो CNS देखो यहाँ पर क्या है, CNS आपको यहाँ पर CNS के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। अब देखो चमत्कारिक रूप से अगला जो सवाल आएगा वहां पर देखो आपके परकच्चे उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, खैर ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसका संबंध भी कहाँ से है, जो भी आपने देखा ACH वाला PYQ, वहीं से इसका भी संबंध होता है। देखिए आगे आपको गाबा किस तरह से आपको नचाएगा उसको यहाँ पर देखिए, ये भी रिपीट होता है। अच्छा, ये आपसे बनना चाहिए सवाल, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो सोडियम बाहर से अंदर आता है, कौन अंदर से बाहर जाता है, ये आपको बनना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है और आगे आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर तैयार रहें, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं गाबा संबंधित सवाल। आ जाओ, कहाँ हो गाबा, गाबा 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 गाबा, अभी आएगा देखो गाबा। अब ये देखो माइलिन शीत, ये आपको बनता है, काफ़ी बार हमने किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये सवाल आपको क्यों नहीं बनेगा बताइए। द फंक्शंस ऑफ गामा अम्यूनोब्यूट्रिक एसिड कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ, हुआ कि नहीं हुआ आपका बताओ, PYQ रिपीट, ठीक है। केवल जो आपकी लिमिटेड चीज़ें हैं उनसे आपको करके एग्जाम पास करना है फटाफट। गामा अम्यूनोब्यूट्रिक एसिड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी गाबा का काम क्या है, अभी आप क्या पढ़ के आए हो, वो क्या है आपका इनहिबिट करता है, ठीक है। पढ़ के आए हो क्या करता है आपका, डिक्रीज द एक्टिविटी, इसलिए आपको बताया था एक्टिविटी के बारे में, डिक्रीज कर रहा है।
डिक्रीज कर रहा है यानी कि इनहिबिट कर रहा है। जब आपको पता है इनहिबिट करेगा तो मेनली एक्साइटेटरी कैसे हो सकता है, एक्साइटेटरी कैसे हो सकता है, और ये दो में से कुछ आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ आपका यहाँ पर आंसर होगा, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आपको बताई जाती है बेस्ट किताबें, बेस्ट पीवाईक्यू बुक, आपको उससे जब पढ़ोगे तो देखो आपको कितना फायदा मिलता है। आपने देखा अभी आंखों के सामने यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार आपका पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, मेजरली इनहिबिटरी, यही आपका आंसर है। अब गाबा का काम क्या होता है, इसको ध्यान रखो आगे आने वाले सवालों के लिए। इन्वॉल्व इन स्लीप एंड इनहिबिटरी मूवमेंट, आपके जो बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह कुछ अगर होंगे, आपकी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी के साथ साथ इनहिबिट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपको दवाई दी जाती है, ठीक है, जो आपको दवाई दी जाती है, जिनको रोग वगैरह रहता है, डिसऑर्डर वगैरह रहते हैं, उनको क्यों दी जाती है, ताकि उनका सीएनएस प्रॉपरली वर्क ना करे। ठीक है, उसको क्या करने के लिए, और इनहिबिट करने के लिए, ताकि जो है चीज़ों को दिक्कत ना आए। खैर वो आगे की बात है, क्लिनिकल की बात है। आप यहाँ पर समझे क्या हो रहा है, ये ऑप्शन पढ़िए और ये ऑप्शन दिखाते हैं आपको कहाँ पर, आप जानकर खुद चौंक जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पूर्व आपने देखना है क्या, उससे पूर्व देखना है आपने यहाँ पर कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार से दिखती है। उसके लिए आते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। ये है आपका चल रहा है, ये देखो जो आपको बता रहे हैं N1 N2 पूरा आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है आपकी इस किताब के अंदर। जाओ पढ़ो, एक्सप्लोर। ठीक है, और यहीं पर आपको ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है टर्मिनल बटन, सिनेप्टिक वेसिकल्स, किस प्रकार से आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है क्लेफ्ट में आता है, और ये जो है क्या हो रही है, अगले वाले की जो डेंड्राइट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपका जो ACH है वो भी इसी प्रकार से आपका ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। ठीक है, एंड इसी में जब आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको देखने मिलेगा पेन रिलीफ के बारे में यहाँ पर अगर दिया हुआ है उन्होंने, तो क्योंकि NCERT ना 11वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर एसोसिएशन लग गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, रिफ्लेक्स लग गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, नर्व फाइबर दिया हुआ है, रिफ्लेक्स सेक्शन, अरे कहाँ गया, यहाँ पे अच्छा नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, ये आपको यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसको आप कोई बात नहीं, बता देते हैं, अभी आपको सीख लेंगे, 2 मिनट का काम लगेगा आपको यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये जो आपका पेन रिलीफ का काम करता है, ये क्या किसका काम करता है, आपके इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ, इसका जो काम करता है इसको हम क्या बोलते हैं, अब आपने पक्का सुना होगा, इसको हम बोलते हैं आपके एंडोर्फिन्स। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोर्फिन्स। इनहिबिटरी न्यूरल रेगुलेशन होता है, इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ, इसको हम क्या बोलते हैं, आपके एंडोर्फिन्स बोलते हैं। यानी कि अगर आप कभी आप जाओ बिना किसी दवाई के, आप ठीक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको, अगर आप जा रहे हो रास्ते से, आपके कोहनी में जब चोट लगती है, थोड़ी देर के लिए आपको दर्द होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दर्द जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, फेड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो दर्द है उसको क्या करता है, इनहिबिट करना स्टार्ट करता है। कौन, ये जो लोग हैं आपके एंडोर्फिन बॉडी में होते हैं, और किस में इन्वॉल्व रहते हैं, आपके पेन रिलीफ में। गाबा का काम आपके पेन रिलीफ से नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगली बार सवाल पूछेगा पेन रिलीफ के बारे में, क्या आएगा आंसर वहाँ पर आएंगे आपके एंडोर्फिन्स। अब यहाँ पर देखिए, मेजरली इनहिबिटरी होता है और इन्वॉल्व इन स्लीप एंड इनहिबिटरी मूवमेंट के लिए काम करता है ये। और आपने देखा गाबा के ऊपर आपका 2 बार सवाल आ चुका है, रिपीट हो चुका है बार बार। और देखते हैं आगे गाबा के ऊपर आया है क्या, या फिर इससे संबंधित सवाल कोई आपसे पूछा है क्या। ये देखिए आपका बार बार रिपीट हो रहा है, CTLS आपको निमोनिक ध्यान रखना है, एंटीरियर कमीशर यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर गाबा दिया है क्या, यहाँ पर गाबा नहीं दिया है। ठीक है, जून 25 के अंदर चेक करते हैं सवाल आपके यहाँ सल्का है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पढ़ा था आपने, इसको बोलते हैं क्या, अगर आप PYQ लगाओगे प्रॉपरली, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपकी। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना फालतू का, क्यों पढ़ना है, टाइम किसके पास है इतना। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन मैच करो। 2021 में अभी आप सवाल लगाकर आ रहे हो, क्या होगा मैच, आप आंसर करो यहाँ पर, हमको नहीं पता, आप आंसर करो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आप खुद सोचो यहाँ पर क्या होगा आंसर, आंसर आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए, नहीं बनता तो देखते हैं वीडियो में, अभी हम आगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या, सबरकनाइट दिया है, सीजर दिया है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। दिसंबर के अंदर देखते हैं जाइगस, होमोजाइगस, सेट्रोजाइगस, नोजाइगस, 2 डॉर्सल हॉर्न, माइलिन सेफ्लॉन। अच्छा नहीं, गाबा नहीं, तो इतना ही दिया था, तो इतना ही करते हैं आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो आप लाइक वगैरह करें ज़रूर करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और कम समय के अंदर अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, 2 चीज़ें आपने करनी है, आपके पास ये PYQ ई बुक होनी चाहिए,
और अगर आप गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकें तो बहुत अच्छा, ताकि आप ऐसे ही और भी 100-500 वीडियो आप देख सकें और एग्ज़ाम को आप फटाफट क्रैक कर सकें। ठीक है, अब हम आते हैं इस सवाल के ऊपर जो आया था आपका जून 25 में। ठीक है, जून 25 में कहाँ गया वो सवाल, यहाँ पर देखिए, ये रहा आपकी आंखों के सामने। ठीक है, इसके अंदर से आपको देखो 3 चीज़ें पता है। कौन कौन सी चीज़ें पता है आपको यहाँ पर? 2020 का PYQ है ये, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन 2021 का, न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो कॉमन सेंस की बात है, ये आपको बनना ही चाहिए। और एग्जाम में आपको 2 नंबर इजी मिल जाएंगे। ये सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं है, जिसने भी ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखी है उसको तीनों चीज़ें प्रॉपर्ली आप मैच कर सकते हो। चलिए करते हैं मैच। यहाँ पर देखते हैं, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, स्ट्रेंथिंग कैसे होगी, चेंज अडेप्ट कैसे होगा, केमिकल मसाजर्स नहीं मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स रासायनिक मैसेंजर होते हैं आपके, जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन। यही तो बताया था अभी आपको। जैसे ही आप सी के साथ थर्ड मैच करते हो, ये रहा आंसर, और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और क्या किया आपने, ना तो आपको 2 घंटे तक अभी हमने सिलेबस बताया, ना कुछ बताया, चुपचाप PYQ लगाओ, एग्जाम पास करो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या होता है, बी के साथ आपका 1 जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शन थ्रू रिपीटेड स्टिमुलेशन, याद करिए वहाँ पर हमने क्या मार्क किया था, LTP मार्क किया था। LTP के अंदर क्या होता है, आपका जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है कैसे होती है, वहाँ पर हाई इंटेंसिटी बार बार जो है क्या होता है, रिपीटेड स्टिमुलेशन होता है। एंड उसी के साथ साथ साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है, यानी आपकी जो है एबिलिटी ऑफ न्यूरल कनेक्शंस टू चेंज एंड अडेप्ट। साइनेप्स यानी कि इसकी बात हो रही है गैप की, और ये क्या होता है, ये जो आपके कनेक्शंस होते हैं क्या कर सकते हैं, बदलाव हो सकता है, चेंज हो सकता है, और ये क्या हो सकते हैं आपके अडेप्ट भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब केवल आपको एक चीज़ एनकोड करनी है अपने जीवन में, वो क्या है, न्यूरोजेनेसिस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, जेनेसिस चैप्टर 1:1 में क्या बोला गया है, इन द बिगिनिंग द गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। खैर उसकी बात नहीं है यहाँ पर। न्यूरो मतलब नर्व सेल की बात है, जेनेसिस यानी क्या है, यहाँ पर पैदा होने से समझ सकते हो। ठीक है, ग्रोथ ऑफ न्यू न्यूरॉन्स, नए न्यूरॉन क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब आप जब पैदा हुए तब जितने न्यूरॉन थे उससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे यहाँ पर न्यूरोजेनेसिस। ये रहा आपका आंसर आपकी आंखों के सामने। कैसे सॉल्व किया आपने इन तीनों को, केवल और केवल आपने PYQs लगाए, प्रॉपरली PYQ समझा आपने, PYQ के अंदर देखा आपने क्या हो रही है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, और आपने जो है सारे सवालों को यहाँ पर सही सही मार्क कर दिया है, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। और आपने जो है सारी चीज़ें समझ ली यहाँ पर कि क्या चीज़ें कैसी क्या हो रही हैं। आपके यूनिट नंबर 4 हमने क्या कवर किया आज, यूनिट नंबर 4 के आपके कुछ चुनिंदा सवाल कवर किए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर भी आपको ये सारे सवाल आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो है पढ़ाई करते रहें और PYQs लगाते रहें। सारी वीडियोस जो है चैनल पे देखनी है आपने, ताकि आपको समझ में आए PYQs क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, और कैसे आपकी तैयारी में आपको मदद करते हैं। जिन लोगों के पास भी ये ई-बुक नहीं है, ऑर्डर कर लो आप इसको। यहाँ पर इस पे बेस्ड जो आपको सवाल दिए हैं, यूनिट वाइज अरेंजमेंट मिलता है आपको, उनसे आप प्रैक्टिस करो, आपके नंबर में इंक्रीमेंट होगा, नंबर बढ़ेंगे, और एग्जाम को आप नेट हो JRF हो, आप फटाफट से इसको यहाँ पर पास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन नहीं है ज्वाइन कर लें, लगातार अभी जो है क्विज स्टार्ट होंगी 1 तारीख से, तो आप क्विज वगैरह कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से भी आप जो है PYQ वगैरह उन पे बेस्ड सवाल आएंगे तो उनको भी आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, और स्वयं से प्रैक्टिस करने के लिए ये आपके सामने है बेस्ट किताब।